हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका साइंस का चैप्टर 5 है कोल एंड पेट्रोलियम। उसका ये 9th क्वेश्चन है जो कि ग्राफ फॉर्म में है। इस वीडियो में आपको ग्राफ बनाना बताया जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग टेबल शोज़ द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1997। कहते हैं इस टेबल में, जो ये टेबल बना है, इसमें टोटल पावर शॉर्टेज, ये इसको पावर नहीं पढ़ना, किसी ने पार पढ़ना है, ठीक है। पावर शॉर्टेज कि कितनी पावर शॉर्टेज हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1997। ये ईयर्स बताए हुए हैं। 1991 से लेके 1997 तक कितनी पावर शॉर्टेज हुई थी, वो सब परसेंटेज में बताया। जैसे परसेंटेज है आपकी, मार्क्स भी जब आपके बाय द एंड ऑफ द ईयर मार्क्स आते हैं तो परसेंटेज निकालते हैं ना आप, उसके बाद जैसे 80% आए हैं, 60% आए हैं, तो वो परसेंटेज में होती है। वैसे ये भी परसेंटेज में है। शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। कहते हैं ये जो डाटा दिया हुआ है टेबल में, इसको ग्राफ के फॉर्म में लिखना है। प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर्स ऑन द वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑन द एक्स एक्सिस। कहते हैं ये जो परसेंटेज है वो आपने वाई एक्सिस में बनानी है और ईयर आपने एक्स एक्सिस पे। अब वाई और एक्स एक्सिस क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम ऐसे बनाते हैं वो एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल लाइन बनाते हैं वो वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो उसने क्या बोला था कि जो ये शॉर्टेज परसेंटेज है वो आपने वाई एक्सिस पे बनानी है। मतलब ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे वाई लिखा है, शॉर्टेज परसेंटेज ब्रैकेट में लिख दिया। ये लिखना ज़रूरी है, नहीं तो मार्क डिडक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और ईयर, जो ईयर्स हैं, ये वाले ईयर्स हैं, ये आपने एक्स एक्सिस पे लिखने हैं। तो ये एक्स एक्सिस होती है हमारी हॉरिजॉन्टल वाली, ये वर्टिकल वाली। वर्टिकल मतलब ऐसे सीधा, ऐसे होना चाहिए स्ट्रेट। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे होने चाहिए टिल्टेड, लेटा हुआ, ठीक है। तो ये ईयर एक्स एक्सिस पे ऐसे लिखना है। 1991 टू 1997 ऐसे एक एक का गैप डालना है। जैसे ये जो बड़ी वाली लाइंस होती है ना, ये देखो ये बड़ी लाइंस है जो टाक वाली आपको दिख रही होंगी, इस पे बनाते हैं। बीच वाली जो छोटी छोटी लाइंस होती है ना, उस पर नहीं बनाते। तो उतने का गैप डाल डाल के आपने ऐसे लिखने हैं नंबर्स, और यहाँ पे आपने ओ लिखना है। ओ का मतलब होता है ओरिजिन, ठीक है, ORIGIN, ओरिजिन। ये आपने लिखना नहीं है, समझाने के लिए था सिर्फ। इसके बाद साथ में नहीं, आपने यहाँ नहीं लिखना, ऐसे पूरा एक जैसे डिवीज़न का गैप छोड़ के, एक यूनिट का गैप छोड़ के फिर यहाँ से लिखना शुरू करना है। ऐसे यहाँ पे 1 1 2 3 ऐसे काउंटिंग लिखी है। आप चाहो तो 2 2 का गैप भी ले सकते हो, मैंने पूरे 1 का गैप लिए ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। अब जैसे यहाँ पे आपको कैसे पता, आपने 12 तक छोड़ देना, आप 13 भी लिख सकते हो, 14 भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं होता यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 11.5 है ना, तो मतलब 11.5 तक तो जाएगा ही जाएगा ग्राफ, है ना। तो 11.5 है। अब जैसे अब यहाँ पे 1 1 का गैप ले रहे हैं ना, तो हम 0.5 का तो ले नहीं सकते, हम सीधा यहाँ पे 11.5 लिख लें, ऐसे नहीं हो सकता। सेम गैप लेना होता है, 1 1 का ही लेना होता है। अब ये नहीं कि आपने यहाँ पे 1 2 3 लिया, फिर यहाँ पे आपने 8 के बाद 12 ले लिया, फिर ऐसे कुछ भी ले लिया, नहीं, हमेशा सेम गैप होना चाहिए। अगर यहाँ से आपने 1 का गैप लिया तो आगे भी 1 का लेना है, 2 का लिया तो 2 का ही लेना है। जैसे 2 4 6 8 ऐसे इरेगुलर नहीं होने चाहिए ये नंबर्स, ठीक है। और ये आपको ज़रूरी नहीं है कि ये आपको दिया हो कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या बनाना है, वाई पे क्या बनाना है। ये आपको खुद पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है। ये वैसे एक चीज़ होती है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, मतलब कि जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, अभी फ्रीक्वेंसी आप रहने दो, जो नंबर्स होते हैं ना वो हमेशा वाई एक्सिस पे लिखते हैं, और जैसे जो ये ईयर्स वगैरह दिए होते हैं ये हमेशा एक्स पे, ठीक है, वो वाई पे लिखते हैं। अब बोलोगे आप ईयर भी तो नंबर्स ही हैं मैम, लेकिन ये वाले नंबर्स हैं ना, जैसे कितनी शॉर्टेज है, कितने मार्क्स आए हैं किसी के, है ना, या कुछ भी ऐसे जो नंबर्स में हो वो सारे यहाँ आएंगे। अब जैसे यहाँ पे नेम भी हो सकता था, है ना, जैसे नेम्स दे दिए, कुछ भी कंपनी दे दी कि ये वाली कंपनी है, ये वाली कंपनी है, उसका डाटा दे दिया यहाँ पे, या फिर यहाँ पे क्लास दे दी, 1st 2nd 3rd 4th, वो सब यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे उसके कितने मार्क्स आए, कितने उसको, जैसे इनकम की ग्रोथ है ना, इतनी पहले इनकम थी, जैसे पहले 1000 इनकम थी, फिर 2000 होगी उसकी, फिर 10,000 ऐसे बढ़ती जाए, है ना, वो सब हमेशा वाई एक्सिस पे आता है। अब जैसे देखो 1991 टू 7.9 है ना, इन दोनों के बीच में हमने बनाना है। तो पहले 1991 फिर 7.9। अब ये देखो, ये जो होती है ना स्मॉल डिविजन्स, ये 1 1 का गैप देती हैं। जैसे अगर आपको क्लियरली ये दिख रहा है, ये देखो ये 1 है मान लो, ठीक है, ये 2 है, इनके बीच में ये जो होता है ना पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। जैसे ये वाली है ना लाइन, ये 1.1 है, ये 1.2 1.3 1.4, फिर ये 1.5 है, ठीक है, 1.5। जैसे ये 1 है, ये 2 है, इनके बीच में ऐसे हुआ।
फिर ये लाइन है जो 1.6, 7, 8, फिर 1.9, फिर ये 2 ऐसे आता है। ये जो छोटी छोटी वाली होती है ना, ये पॉइंट्स वाली होती हैं, बड़ी वाली सीधा नंबर्स होते हैं, है ना। जैसे अब यहाँ पे 1 है, ये 2 है, इनके बीच में ये जो होगा ना, जो ये डार्क वाली लाइन होगी, ये 1.5 होगी। और ये जो छोटे छोटे डिविजन्स होंगे बीच में, ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, फिर ये 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, देन 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने 7.9 प्लॉट करना है। तो 1991 देखो यहाँ से बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन है। 7.9 कहाँ पे है, जैसे ये 8 है पूरा, उसके एक नीचे 7.9 होगा ना, 7.9 के बाद ही तो 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नीचे उसके आपने ऐसे प्लॉट कर देना है। पेंसिल थोड़ी शार्पन होनी चाहिए। आप देखो मैंने एक के नीचे ही बिल्कुल किया उसके, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए इट डजेंट मैटर, पर बिल्कुल ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि अब यहाँ पे बना दो, थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा नीचे बना दोगे, कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है। ऊपर पे लिख दिया 7.9, ऐसे सर्कल लगा दिया, जैसे पॉइंट मार्क किया यहाँ पे सर्कल लगा दिया ताकि पता लगे कि मेरा ये वाला पॉइंट है 7.9। ठीक है, ऐसे लिख दिया। जैसे मर्जी ऊपर नीचे लिख सकते हो, इसका कुछ नहीं होता कि आपने नीचे ही लिखना है नंबर्स या ऊपर ही लिखने हैं नंबर्स, ऐसे कुछ नहीं है। ये मैंने इसलिए ऊपर नीचे लिख दिया ताकि मैसी सा ना हो, थोड़ा गंदा सा ना पड़ जाए, थोड़ा साफ साफ हो, इसलिए। अब जैसे यहाँ पे 1992 है, उसका 7.8 मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1992 है, इसके सामने ही देखना है कौन सा नंबर था, 7.8, 7.9 था ना जहाँ पे, उससे एक नीचे आ जाओ। ठीक है, एक नीचे आ गए तो 7.8, मतलब 2 छोड़ देनी है, ये 2, फिर 7.8 आ गया। उसके बाद 1993 है तो यहाँ पे 8.3, तो 1993 है उसका 8.3, यहाँ पे 8 है ना। अब 8 से ये 3 ऊपर, 1 2 3, ये देखो 3 पे मैंने ये पॉइंट बना दिया। ठीक है, 8.3 लिख दिया। ऐसे ही बाकी सारे पॉइंट्स हैं। 7.4 था 1994 पे, देखो 7.4 है, तो यहाँ पे 1994 7.4। अब जैसे यहाँ पे 7 है, देखो 7 के 4 ऊपर, 1 2, ये देखो 3, ये 4, ये 4 पे मैंने बनाया। ऐसे नेक्स्ट में देखो 1995 है, 1995 के सामने जाओ 7.1 है, 7 के बाद 1 पॉइंट ऊपर 7.1। ठीक है, उसके बाद ऐसे आपने ये दोनों मार्क कर लेने हैं। जैसे यहाँ पे अब 1996 है तो यहाँ पे 9.2, तो 9 के ऊपर 2 पॉइंट जाओ, 1 और 2, तो ये 9.2 हो गया। ऐसे 11.5 है, 11.5 बिल्कुल 11 और 12 के सेंटर में बनेगा, तो 11.5 यहाँ से ध्यान रखना। 11.5 किसके सामने बनना चाहिए, 1997 के, क्योंकि यहाँ पे 1997 के सामने क्या है 11.5। ऐसे आपने ग्राफ प्लॉट करना है। और वैसे यहाँ पे स्केल भी लिखते होते हैं हम, यहाँ पे स्केल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी नेसेसरी नहीं है क्योंकि आपने 1 का ही गैप लिया है। जब वो ज़्यादा गैप लेते हैं तो वो लिख देते हैं, तो इतना मैटर नहीं करता। 1 यूनिट इज़ इक्वल टू, जैसे 10 स्मॉल डिविजन्स हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, बट यहाँ पे नेसेसरी नहीं, अभी इतना ही कर लो बहुत है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे वाई होता है, जो भी नंबर्स होते हैं वो यहाँ आते हैं। जैसे यहाँ पे शॉर्टेज परसेंटेज थी वो यहाँ थी, ईयर्स है या कोई भी नेम्स हैं किसी कंपनी के हैं या कोई और डाटा है, वो सब यहाँ पे लिखते हैं बाकी। ठीक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।